Hello students, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine and keep safe at your home. Students, as you know that we have to start our new lesson, the lesson number 2, sound of music. बच्चों, लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो भी हमारी ऑनलाइन क्लास जब तक भी चल रही है बेटा सीरियसली लेना है आपको, क्योंकि अगर जो भी लेसन आपका स्किप हो जाएगा आपको स्टोरी समझने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी और स्टोरी आप जब तक नहीं समझोगे बेटा तब तक आप लेसन के क्वेश्चन आंसर आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कंसंट्रेशन आपका लेसन के ऊपर होना चाहिए। 9th क्लास के अंदर बेटा जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन बिटवीन भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं। बाहर से का मतलब है जो हम लिखवाएंगे उससे अलग भी हो सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास को ऐसे ही पढ़ना है जैसे हमारी रेगुलर क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास होती है, उनको सीरियसली लेना है, रीड करना है साथ के साथ जैसा मैं आपको रीड कराता हूं। दूसरी बात, रीड करने के बाद क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करने के बाद बेटा आपको जो क्वेश्चन आंसर आपके लिखवाए जाते हैं फेयर नोटबुक के लिए वो आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। पीडीएफ में आपको भेजे जाएंगे, बोर्ड पर आपको कराए जाएंगे, हर सोर्स से जैसा आपको बिल्कुल कंफर्टेबल आप महसूस करो, यानी कि जितनी सुविधा आपके लिए हम कर रहे हैं उतना आपके लिए किया जाएगा। बस आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, रेगुलर क्लास की वीडियो जो डेली की भेजी जा रही है वो डेली देखनी है बेटा और सीरियसली वर्क करना है। अपनी बुक को ओपन कर लेंगे, अपनी बुक जो हमारी दी हुई है बिहाइव की। बेटा बिहाइव का जो लेसन है, लेसन फर्स्ट और पोयम हमने रीड कर ली है। लेसन फर्स्ट और पोयम फर्स्ट जिनको हमने द रोड नॉट टेकन नोटबुक के अंदर भी लिख लिया है, कई बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने कर भी लिया था, कुछ एक बच्चे रह गए होंगे जो रेगुलर नहीं आ रहे थे। पर बेटा अपनी उस जो पेंडिंग वर्क है उसको करना है आपको, किसी की हेल्प से आप कर सकते हो, ना तो हमसे कहो, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन हमारा है जो आज का जो लेसन है हमारा द साउंड ऑफ म्यूजिक, बेटा बड़ा ही इंस्पायरेबल है। मतलब आपको पढ़ने के बाद खुद लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है, मतलब इंस्पायरेशन मिली है हमें किसी व्यक्ति से जो कि इनके अंदर दिए हुए हैं। इसमें जो एक कैरेक्टर है वो है एवलिन ग्लैनी, ये एक लेडी है, वो उनकी स्पेशलिटी क्या है वो आप जानोगे। देखो डिसेबल्ड होने के बावजूद वो एक डिसेबल्ड पर्सन है और डिसेबल्ड होने के बावजूद वो साउंड यानी कि सुनती हैं। किसको सुनती है? म्यूजिक को सुनती है। अपने सेंस ऑर्गन्स जो उनके हैं उनके द्वारा वो सुनती है। सुन नहीं सकती है फिर भी महसूस करती है संगीत को। आप देखोगे कि कितना एक जो कैंडिडेट, एक जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो डिसेबल्ड होते हुए कितनी अचीवमेंट वो प्राप्त करता है। इस लेसन के अंदर आप देखोगे 2 पार्ट है इसके अंदर। तो 2 पहले हम जो कर रहे हैं वो फर्स्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि एवलिन ग्लैनी जो कि इसमें मेन कैरेक्टर है, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बताया हुआ है। तो आप देखोगे कि एवलिन ग्लैनी किस प्रकार से इतना स्ट्रगल करते हुए, डीप होते हुए कितना स्ट्रगल करते हुए वो म्यूजिक को सुनती है और एक सक्सेस पर्सन भी बनती हैं और लोगों को इंस्पायर्ड भी करती हैं। आज जो व्यक्ति डिसेबल्ड है उनकी इस स्टोरी को जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जिन्होंने देखा है, सुना है, वो आज इंस्पायर्ड होते हैं उनसे। आप भी बेटा उनसे कुछ ना कुछ सीखोगे, उनकी जो डेडिकेशन है काम के प्रति, उनकी जो लगन है उसके बारे में आप जानोगे और आपको भी इंस्पायरेशन मिलेगी। गॉड में हैव टेकन, आप बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर सम लाइन्स आर देयर, तो उनको पढ़ रहे हैं। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी श्रवण शक्ति को, सुनने की शक्ति को छीन लिया। बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। परंतु इसके बावजूद भगवान ने उनको एक अद्भुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक गिफ्ट दिया है, एक विशेष चीज प्रदान की है। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है।
फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, इससे भी कहीं ज्यादा जितने हम। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसलिए वे संगीत को इतना सुंदरता से व्यक्त करती हैं। तो बेटा स्टार्ट होता है हमारा लेसन नंबर 2 है, इसका पार्ट फर्स्ट है, स्टैंजा नंबर 1 है। सभी अपनी बुक ओपन कर लेंगे, बिहाई की ये बुक है। रश आवर्स क्राउड जोशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जोशल का मीन्स होता है बेटा, जोशल का मीन्स होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका, धक्का मुक्की करते हुए जैसे निकलते हैं, उसके बारे में बताया है कि रश आर क्राउड, उस समय की बात है जब बहुत ज्यादा क्राउड था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पर? जो ये प्लेटफॉर्म बताया गया है कहां का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक प्लेटफॉर्म है जो अंडरग्राउंड है, वहां पर वो बहुत भीड़, बहुत धक्का मुक्की है, तो उसका सीन बताया हुआ है। A slight girl looking younger than her 17 years, जो एवलिन ग्लेनी है, जिस समय की बात बताई गई है 17 इयर्स की है वो, उस समय कितने इयर्स की है? 17 इयर्स की है। तो उस समय पर वो अपनी एज से भी यंग लगती है और छोटी दिखाई देती हैं। वॉज नर्वस, नर्वस है, मतलब उन्हें नर्वसता महसूस हो रही है, कभी बाहर नहीं निकली है, इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका उन्होंने कभी देखा नहीं है। Yet excited, पर वो एक्साइटेड है, उत्साह है उनमें। As she felt the vibration of the approaching train, और जब जैसे ही वाइब्रेशन सुनती है, जैसे आप देखते हो ट्रेन आती है तो उसकी कंपन सी सुनाई देती है पटरियों के पास, तो ऐसी कंपन को वो जब महसूस करती हैं तो उनकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है, पर नर्वस है, पर फिर भी एक्साइटेड है। It was her first day at the prestigious Royal Academy। अब उनका prestigious का मीन्स बेटा होता है शानदार, तो रॉयल एकेडमी एक है, वहां पर उनका सिलेक्शन हुआ है। म्यूजिक इन लंदन एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। स्कॉटलैंड से ये है, स्कॉटलैंड से ये बिलोंग करती है, इसलिए स्कॉटिंग फार्म का मीन्स बताया गया है, स्कॉटिश फार्म से ये आई हैं। और जिनका सिलेक्शन लंदन की म्यूजिक जो सबसे बड़ी एकेडमी है वहां पर हुआ है, वहां पर डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, ऐसा होना यानी कि ऐसी भीड़ भाड़ में जाना हर किसी टीनेजर के लिए ऐसा भयभीत बनाने वाला लगता है, ऐसा दिखाई देता है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट, परंतु ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे सीखने वाले बच्चों के लिए ऐसा चैलेंज हमेशा फेस किया जाना चाहिए। उनका मतलब यह है कि ऐसा चैलेंज उनके लिए सामने होता है, पर फिर भी अगर जो इस चैलेंज को स्वीकार करता है वो पार पड़ जाता है, यानी कि वो सक्सेस हो जाता है। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह पूरी तरह से डीप है, भाई ये क्या है? ये डीप है, पूरी तरह से ये डीप है, सुन नहीं सकती है, ये सुनने की शक्ति नहीं है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। पर इनकी जो एक और अद्भुत क्वालिटी है जो भगवान ने दी है इनको, वो ये है कि जो ये फील करती है ना, हम सुनकर भी नहीं कर सकते जितना ये फील करके करती हैं। सेकंड स्टैंजा, अब ये फर्स्ट में तो ये बताया गया है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं डिटेल से कि इनका सिलेक्शन लंदन की एकेडमी है एक, वहां पर उनका हो गया है और वहां पर वो जाने के लिए तैयार है, अपने घर को, स्कॉटलैंड को छोड़कर, स्कॉटिश फार्म को छोड़कर, और वहां से वो जा रही हैं कहां पर? लंदन में एकेडमी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वहां थोड़ी सी नर्वस है पर एक्साइटेड भी है कि भाई इतने बड़ी एकेडमी के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। पर वो ट्रेन के अंदर जैसे धक्का मुक्की वहां पर होती है प्लेटफॉर्म पर, वो भीड़ को देखकर थोड़ी क्या हो जाती है? नर्वस हो जाती है, और ऐसा टीनेजर के लिए होना स्वाभाविक है। अब उनकी लाइफ के बारे में बताया जाएगा, सेकंड स्टैंजा के अंदर पढ़ेंगे। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मींस जो बेटा होता है, उसका मींस होता है धीरे धीरे। क्या होता है? धीरे धीरे। उनकी जो सुनने की शक्ति है, जो सुनने की पावर है, वो क्या हो गई है? धीरे धीरे खत्म हो गई है। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। उनकी मदर को आज भी याद है जब उनके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ। द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। घर के अंदर पियानो बजाने के लिए वो वेट कर रही थी, तो वहां इंतजार कर रही थी।
दे कॉल्ड हर नेम, उसके बाद उसकी माँ ने उनको बुलाया, यानी कि जैसे और भी बच्चे होंगे उसके घर में तो वो पियानो के लिए वेट कर रही थी, पर जब उसकी बारी आई तो उसकी मदर ने उसको बुलाया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एवलिन ग्लैनी की बात कर रहे हैं, उसको बुलाया। अब उसको ये उसकी मदर ये कह रही है कि मुझे कब पता लगा कि ये डीफ हो गई है, यानी कि इसकी सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, उस इंसिडेंट के बारे में बताया है। दे कॉल्ड हर नेम, उसका नाम बुलाया जाता है, एंड शी डिड नॉट मूव, परंतु वो नहीं हिलती है, यानी कि वो जाती नहीं है क्योंकि उसे सुनता नहीं है। आई सडनली रियलाइज्ड, आई का मतलब यहाँ पर बेटा वो उनकी मदर है, मुझे तभी महसूस हो गया, शी हैड नॉट हियर्ड, कि वो सुन नहीं सकती हैं। सेज इसाबेल ग्लैनी, इसाबेल ग्लैनी उनकी मदर का नाम है और ग्लैनी एवलिन ग्लैनी उनका खुद का नाम है। तो वो उन्होंने बताया कि भाई वो जैसे ही पियानो के लिए उनकी टर्न आई तो उनको बुलाया, तो वो सुन नहीं रही थी, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही थी, ना ही उन्हें सुनाई दिया। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, कुछ समय तक तो एवलिन अपनी जो सुनने की शक्ति जो उसकी खत्म होती जा रही थी उसको अपने ना फ्रेंड को बताया ना टीचर को बताया। बट बाय द टाइम शी वाज 11, परंतु जैसे ही 11 इयर्स की वो हुई, हर मार्क्स हैड डेटोरियोरेटेड, बदतर होना, डेटोरियोरेटेड का मींस होता है और ज्यादा खराब होना, एंड हर हेड मिस्ट्रेस जो उसकी प्रिंसिपल थी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट, आग्रह किया उनकी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने कि उनकी मदर को बुलवाया गया स्कूल में और उनसे आग्रह किया कि उन्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए। इनको किनकी बात कर रहे हैं? एवलिन को, कि उनको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाया जाए। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का मींस होता है बेटा नष्ट होना, इम्पेयर्ड का मींस होता है नष्ट होना। तो उन्होंने बताया इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट, उसके बाद जैसे ही वो स्पेशलिस्ट के पास गई, ले जाया गया, उसका ये परिणाम निकला, वो डॉक्टरों ने बता दिया होगा कि उसकी जो सुनने की जो शक्ति है, जो नर्व सिस्टम है ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल हो गया है, यानी कि धीरे धीरे नर्व डैमेज हो गई है, सो सुनने की जो पावर है वो खत्म हो गई है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स का मींस क्या होता है? हियरिंग एड्स बेटा ये डिवाइसेस होती है, आपने देखा होगा जो सुनने की मशीन, हम मतलब कई लोगों को देखा होगा जिनकी सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, जो एज्ड हो जाते हैं, उनको एक हियरिंग एड्स लगाई जाती है, डिवाइसेस होती है, मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं कान में लगाने की मशीन, जो सुनने जिससे हमें सुनाई देता है, थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लग जाता है इस मशीन को लगाने पर। तो उन्होंने स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने ये एडवाइस किया कि इसको क्या करना है, इसको एड्स के द्वारा, जो हियरिंग एड्स है उनके द्वारा उनको सुनना, यानी कि वो अपने आगे की कार्रवाई एड्स के द्वारा करेंगे, यानी कि जो डिवाइसेस है उसके द्वारा करेंगे, उनके द्वारा वो सुनेंगी। एंड सेंड टू द स्कूल फॉर द डीफ, और उनको कहां पर भेज दिया जाए? डीफ वाले बच्चे, यानी कि जो दूसरे तरीके से सीखते हैं वहां भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, और जब एवलिन को इस बात का पता लगा, जब उन्होंने ये बात सुनी, तो अचानक ही उनके लिए तो बिल्कुल ऐसा हो गया उनके जीवन में कि वो सुन नहीं सकती है, तो उनके जीवन में ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल अंधेरा हो गया, जैसे कुछ सामने से दिखाई नहीं देता, जैसे उनके जीवन का अंत ही हो गया वो, ऐसा एवलिन कहती हैं, ऐसा एवलिन बताती हैं। तो एवलिन ग्लैनी के बारे में ये स्टोरी है। हमने जो पढ़ा है वो ये है कि सबसे पहले जो सीन फर्स्ट बताया गया है पैराग्राफ फर्स्ट के अंदर, उसमें ये बताया गया है कि एवलिन का इंग्लैंड की जो एकेडमी है, रॉयल एकेडमी, जिसमें हर कोई जाना चाहता है, हर कोई सीखना चाहता है, वहां उनका सिलेक्शन हुआ है। 17 इयर्स की वो हैं इस समय, जिस समय बताया गया है जब वो धक्का मुक्की वाले स्टेशन पर, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर पहुंचती है, अंडरग्राउंड वो स्टेशन है। और दूसरी बात ये बताई है इसके अंदर कि एवलिन ग्लैनी की जो सुनने की जो पावर है वो खत्म हो चुकी है। और ये क्वेश्चन भी आएगा बेटा आपका, जिसमें ये बताया जाएगा कि जो एवलिन ग्लैनी है वो, उनकी जो धीरे धीरे जो नर्व्स डैमेज हुआ है वो धीरे धीरे कैसे हुआ है, कैसे उनकी मदर को पता लगा। ये इंसिडेंट हमने पढ़ा कि जब वो पियानो के लिए बैठी हुई थी तो पियानो
उनकी टर्न की वो वेट कर रही थी और जैसे ही उनकी टर्न आई तो उनकी मदर ने उन्हें बुलाया पर उन्होंने सुना नहीं। तब पता लगा, जब नोटिस किया और रियलाइज किया उसकी मदर ने, उसके बाद जब उसकी हेड मिस्ट्रेस कुछ टाइम तक तो जो टीचर थे उसके जो फ्रेंड थे उनको उन्होंने बताया नहीं इस बात को, पर जैसे जैसे धीरे धीरे पता लगती गई उसकी जो प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस जो थी, उनको बुलाया उनकी मदर को। उनकी मदर को उन्होंने बताया कि इसको सुनाई नहीं देता है और इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाना है। जब वो स्पेशलिस्ट के पास जाती है तो पता लगता है कि इनकी सुनने की जो शक्ति है वो डैमेज हो चुकी है। ये डिवाइसेस जो होती हैं, हियरिंग डिवाइसेस, उसके द्वारा वो सुन सकती है, उनको लगाया जाए। और जैसे ही ये बात सुनी उनके लिए पूरी तरह से ऐसा हो गया जैसे अंधेरा छा गया हो, सब कुछ खत्म हो गया हो। इस लेसन को बेटा कंटिन्यू हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस रेगुलर पढ़ें, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्टडी को रेगुलर करते रहें। बस मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।